मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी। मैम, राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है, कैसे देखती हैं हरियाणा सरकार के इस फैसले? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। नारे खोखले, जुमलेबाजी, बेटी बचाओ, बेटियां नहीं बचा रहे, बेटियों पर हाथ डालने वालों को लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे फैसले जिसका सरकार को विरोध करना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है। हर बार देखिए, उड़ीसा में 15 साल की बच्ची को 3 लोगों ने जिंदा जलाया, बच्ची ने दम तोड़ दिया। आज पूछा जाता है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बोला नहीं, बच्ची ने अपने आप को आग लगा ली थी। क्लीन चिट दे दी, भाजपा उनके साथ खड़ी हुई है। फिर एक बच्ची जो है उड़ीसा के ही बालासोर में, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बच्ची थी, यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही थी, सुनवाई नहीं हुई, उसने खुद को आग लगा ली और उसने भी दम तोड़ दिया। और आज पता लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उसे उकसाया था और न्याय नहीं दिला रहे थे। आज गिरफ्तार हो गए, लेकिन भाजपा उन्हें भी बचाने का काम कर रही थी। लगातार आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को देखिए, रिहा करके लड्डू खिला के हाथ डालने का काम इन्होंने किया। आज राम रहीम हो, आसाराम हो, हर एक को जो दोषी करार दिए गए हैं ना, एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, बेटियों के बलात्कार, हत्या में दोषी उम्र कैद की सजाएं हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें पैरोल देकर, उन्हें बेल देकर, पीड़िताओं के, उनके परिवारों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, उनमें एक डर और खौफ वापस बढ़ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट का प्रचार कौन कर रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। हम सब बताते रहे, उनकी पार्टी ने बताया, प्रधानमंत्री जी मत करिए प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार, मत मांगिए वोट, क्योंकि वो दोषी, उसने ऐसा कांड किया है। और आज क्या हुआ? वहां की अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों का आप प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं, और यही काम आज यहाँ पर भी हो रहा है। हम पहले भी कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी कि सरकार पैरोल को हमेशा उसको परमिशन देती है, तो इस बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। मुझे नहीं मालूम है ये इस बार फिर जो पैरोल मिला है उसमें कोर्ट का क्या उसमें फैसला है, पर महिला कांग्रेस के तौर पर इस तरह सब तरह के पैरोल को, रिहाइयों को, बेल को महिला कांग्रेस विरोध करती है, क्योंकि देश में माहौल बहुत खराब हो चुका है। इन्हीं सब फैसलों की वजह से जो अपराधियों में वो हिम्मत बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पीड़िताओं जो हैं वो न्याय से दूर जाती रही हैं। इसी से जुड़ा हुआ है मैम, जब से दोष साबित हुआ है राम रहीम पर, तब से अब तक 14वीं बार जो है वो पैरोल मिली है। आज भी 40 दिन की जो है वो पैरोल मिली है, जिसके बाद राम रहीम जो है बाहर आए हैं। समर्थक जहां एक और उत्साहित खुशी नजर आ रही है, और वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी निकल कर रही है कि 15 अगस्त को उनका शायद जन्मदिन है, वो भी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कैसे ये सारी चीजें? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जब बेटियों के खिलाफ एक अपराध में पूरा सिस्टम शामिल हो जाए, क्या करेंगी? मनाइए धूमधाम से उनका जन्मदिन और सेलिब्रेट करिए, लेकिन उस बच्ची के बारे में भी सोचिएगा, उसके परिवार के बारे में भी सोचिएगा, जिनके साथ इतना गंदा, जघन्य, घिनौना अपराध इन्होंने ही किया है और इन्हें दोषी करार दिया गया है। थोड़ा उन बेटियों के बारे में, थोड़ा उन परिवारों के बारे में भी मैं कहूँगी। ये जो भी लोग हैं जो जश्न मना रहे, सोचिएगा कोई जंग, कोई युद्ध जीत के नहीं है। मुझे तो लगता है कई बार देश की जो आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को इस तरह के जश्न में हम सोचते हैं जो है पानी डालने का काम करते हैं। या आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी कि आप बलात्कारियों को, अपराधियों को इस तरह से उनका जश्न मनाएं, और ये समाज का एक गिरता हुआ स्तर है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस देश की आधी आबादी और बेटियों को उठाना पड़ रहा है। ये शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। करने के लिए तो राम रहीम को जो पैरोल मिली है उसे शर्मनाक करार देते हुए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।